बीजेपी ने 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव प्रभारियों के नामों का खुलासा करने के साथ ही चुनावी बिगुल बजा दिया है। बीजेपी ने जिन दिग्गजों को चुनावी रण का सेनापति बनाया है, वह सियासत के धुरंधर है। वो अपने विरोधियों को पस्त करने में माहिर हैं। ये ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी चाणक्य की भूमिका में हमेशा नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए हर राज्य में जीत का परचम लहराना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में ये चारों सेनापति पूरी तरह से विरोधियों को पस्त करने के लिए चुनावी संग्राम में कूदेंगे। दरअसल देश के 5 राज्यों में इस साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव प्रभारियों और सह चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की कमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर, मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आइए जानते हैं बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं का रिपोर्ट कार्ड, जिनके आधार पर पार्टी ने इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत राजस्थान में 3 दिग्गज नेताओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं उनके सहयोग के लिए गुजरात के नितिन पटेल और हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी पर यूं ही दाव नहीं लगाया है। जोशी कई मौकों पर अपनी काबिलियत सिद्ध कर चुके हैं। उनमें से सबसे खास है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को भारी मतों से जीत। उत्तराखंड में जीत का श्रेय पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को दिया था, क्योंकि पार्टी ने उनके कंधों पर ही चुनाव की कमान सौंपी थी। उन्होंने पूरे चुनाव में अपने बेहतरीन प्रबंधन का लोहा मनवाया था। प्रहलाद जोशी को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। उनकी यह रणनीति उत्तराखंड में भी काम आई है। उत्तराखंड जैसी ही जीत की उम्मीद में ही पार्टी ने उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी दी। देश की राजनीति में प्रहलाद जोशी एक बड़ा नाम है। वह कर्नाटक के धारवाड़ से 2004 से लोकसभा सांसद है। कुल मिलाकर वो अभी तक 4 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं वह 2014 से 2016 तक कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मौजूदा समय में वो मोदी सरकार में अहम मंत्री है। राजस्थान के रहने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वह अभी मोदी कैबिनेट में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। भूपेंद्र का नाता आरएसएस से रहा है। बीजेपी के संगठन में भूपेंद्र यादव की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। संघ के साथ सीधा जुड़ाव के नाते यादव को स्वयं सेविका का भी साथ मिलता है। 2013 में भूपेंद्र राजस्थान, 2017 में गुजरात, 2014 में झारखंड और 2017 में यूपी चुनाव में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी। यादव ने बिहार में पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया और पार्टी ने बिहार में काफी सीटें जीतकर विरोधियों को पस्त कर दिखाया। भूपेंद्र यादव कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए न केवल लकी रहे हैं, बल्कि अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ वह बीजेपी की संगठनात्मक रणनीतियां तय करने के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 में झारखंड और 2017 में हुए गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, इन राज्यों में बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाते रहे। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम प्रकाश माथुर भी राजस्थान के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे राजस्थान के ही राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले वो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माथुर के लिए छत्तीसगढ़ पुराना नहीं है। वह पिछले साल ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने से पहले ओम प्रकाश माथुर उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके पहले गुजरात और महाराष्ट्र के प्रभारी रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत दिलवाने और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए तो लोकसभा चुनावों में गुजरात का बीजेपी में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हुए तो लोकसभा चुनावों में गुजरात का बीजेपी में प्रभार ओम प्रकाश माथुर के हवाले था। यही कारण है कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कमान ओम प्रकाश माथुर को सौंप दी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी तेलंगाना को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। यहाँ पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है।
यही कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जावड़ेकर के पास भी सरकार चलाने से लेकर के संगठन संभालने तक का अच्छा खासा अनुभव है। जावड़ेकर को जब 2019 में राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया था तो उस वक्त माना जा रहा था कि पार्टी 40 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। हालांकि बीजेपी सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन जितनी सीटें पार्टी ने जीती उसकी उम्मीद पार्टी नेता ने भी नहीं की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने तो 25 में से 25 सीटें पार्टी जीत गई। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी चुनाव प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए पार्टी महज 7 सीटों से ही सत्ता से दूर रही। इसके अलावा उन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जिम्मेदारी दी गई, जहां पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह चुनाव प्रभारी का पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी, जबकि मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया गया है और अश्वनी वैष्णव को सह प्रभार दिया गया है। तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर चुनाव प्रभारी होंगे, जबकि सुनील बंसल सह चुनाव प्रभारी होंगे।